प्रश्नावली 3.2 का देखें, क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब ये कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। आप मान लो कि माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी y, लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक है। मतलब y बराबर x प्लस 4। क्यों? क्योंकि ये इससे 4 अधिक है। जैसे एग्जांपल में यहां 10 लिखा हुआ है, यहां मान लो 6 लिखा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि 10 6 से 4 बड़ा है। तो बराबर कैसे होगा? इसमें 4 जोड़ दें। ऐसे y x से यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तथा एक और दिया हुआ है, दिया है क्या? दस विद्यार्थी कुल हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। यानी x धन y बराबर 10। ये 2 इक्वेशन हो गए। अब समीकरण 1 से देखें। समीकरण 1 से आप एक ऐसे चार्ट बना लें। x है y है, कम से कम 2 मान लीजिए। मान लो हमने x को ले लिया 0। अगर x को हम 0 लेते हैं तो देखो यहां कितना आ जाएगा। अगर यहां 0 लेंगे तो 0 प्लस 4 बराबर 4, यानी y का मान 4 हो जाएगा। और कोई मान ले ले। मान लो x का मान 1 ले लिया। 1 कुछ भी ले लें, x का मान 1 ले लें। 1 तो कितना आएगा? 1 धन 4 बराबर 5। ये 5 हो जाएगा। समीकरण 2 से देखें। इसके लिए देखें आप x y, कोई मान लीजिए x का। हम x का मान 0 मान ले रहे हैं। 0 चलिए, अगर इसको हम 0 मान ले रहे हैं x के मान को, तो 0 प्लस y का मतलब y बराबर 10 आएगा। अब क्यों y को 0 मान लें? चलिए y 0 मान लें। अगर y 0 होगा तो x धन 0 मतलब x बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। अब क्या करें? इन दोनों का हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये आपका है y अक्ष, y एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस, x अक्ष। इसको ऐसे अंशांकित करें। 1 2 x अक्ष है, x डैश, y डैश, देखिए पहले बार देखिए ये क्या है? x का मान 0 तो y का मान 4, यानी 0 का मान 4। देखिए x का मान 0 ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, और y का मान 4। 1 2 3 4, ये हो गया 0 का मान 4।
ये पॉइंट देखिए क्या है, 1,5, ये एक ऊपर कितना जाएगा 5। देखिए x का मान 1, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट होगा 1,5 ये। अब इनको मिलाने वाली रेखा से खींच देते हैं, जिनको मिलाना ये हो गया। दूसरा देखें, 0,10, x का मान 0 है और y का मान कितना है 10 है। ये 0 है और y का मान 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 0,10, ये हुआ। तो देखिए क्या है, x का मान 10 तो y का मान 0, यानी 10,0, x का मान 10, 1 6 7 8 9 10 और y का मान 0, 0 मतलब न ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यानी ये पॉइंट हुआ 10,0। अब इन दोनों को इनको इसे मिलाएंगे। अब देखिए ये जो पहला वाला इक्वेशन है, ये पहला वाला समीकरण, ये क्या था, ये था y बराबर x प्लस 4। ये दूसरा वाला आपने खींचा है, ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ये दोनों कहां काट रहे हैं, इस पॉइंट पर काट रहे हैं, माना ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर काट रहे हैं। हमको ये देखना है कि बिंदु P का निर्देशांक क्या है, जो निर्देशांक होगा वही उसका हल होगा। कैसे निर्देशांक पता करेंगे, आप इस पॉइंट से x अक्ष पर एक लंब गिराओ, ऐसे लंब गिराएं, देखो कहां जाकर मिला, 3 पर, यानी x बराबर 3 पर, ये 3 हो गया। और फिर y अक्ष पर लंब गिराओ, ये y अक्ष पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3,7। इसका मतलब इसका जो हल होगा, इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा x बराबर 3 तथा y बराबर 7। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 है। यही इसका आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है, पहले का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। तो हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और कलम का मूल्य y रुपए है। क्या मान लेंगे, आप ऐसे मान लें कि माना पेंसिल का मूल्य x और कलम का मूल्य मान लें y रुपए, ये मान लें। तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहले से 5 पेंसिल और 7 कलम, एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x और 7 कलम 7y, 5 पेंसिल और 7 कलम, और ये टोटल कितने का आता है, 50 रुपए का। ये 50 रुपए का पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तथा फिर क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। क्यों, क्योंकि एक पेंसिल का x रुपए है, तो 7 पेंसिल का 7x, और 5 कलम का मूल्य धन 5y, ये बराबर कितना है, 46 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फिर जैसे यहां पर हमने सारणी बनाई है, आप x का मान कुछ ले लीजिएगा, तो y का मान निकल आएगा, कम से कम 2 मान इसका निकाल करके अब ग्राफ खींच करके हल इसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, अनुपातों a1 by a2 बराबर b1 by b2 तथा c1 by c2 की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्न समीकरण की युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है 7x
प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखें ये कैसे लगेगा। पहले वाले इक्वेशन में जो x का गुणांक है यानी जिसका x से गुणा हुआ है उसको हम a1 मानते हैं। तो a1 बराबर क्या लिखा हुआ है 5। जिसका y से गुणा हुआ है उसको हम b1 मानेंगे। तो b1 बराबर क्या लिखा है देखिए -4, चिन्ह सही -4 से गुणा हुआ है, -4y लिखा हुआ है यानी y का गुणा किससे हुआ है -4 से। तो हम b बराबर क्या लेंगे -4 लेंगे। और c बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है 8 c1 बराबर c1। दूसरे इक्वेशन में देखें x का गुणांक क्या है 7 है। तो a2 बराबर क्या है 7, b2 बराबर क्या है 6, c2 बराबर क्या है -9। अब देखिए इसका हल पूछ रहा है। इक्वेशन ने पूछा है कि ये समांतर है अथवा समपाती है। अगर a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के और ये बराबर न हो c1 बाई c2 के, बराबर न हो c1 बाई c2 के, तो ये रेखाएं समांतर होंगी यानी ये दोनों दो समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर न हो c1 बाई c2 के तो ये दोनों किसको निरूपित करेंगे दो समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों तीनों बराबर हैं यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर हो c1 बाई c2, अगर ये तीनों बराबर हैं तो उस स्थिति में ये समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप किए रहती हैं। ये रेखा दोनों रेखा जब आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक ही के ऊपर रहेंगे, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप रहेंगे। ये तो यहां पर इसी से हम चेक करेंगे। देखें a1 बाई a2 का मान क्या है, a1 बाई a2 बराबर क्या है 5/7। फिर देखें b1 बाई b2 का मान क्या है -4/6, मतलब कितना आया है -2/3। c1 बाई c2 जरा देखें तो c1 बाई c2 क्या है, c1 बाई c2 कितना है 8/-9। आप 2 से काट सकते हैं, 2 चौको 8 नेगेटिव -8/9। हमें देख रहे हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इसमें कोई बराबर नहीं है। आप जानिए ये जो हमने 3 कंडीशन ली थी इसमें एक और कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2 बराबर ना हो b1 बाई b2 के तब इसका एक यूनिक हल आएगा, इसका हल एक अद्वितीय मान प्राप्त होगा यानी एक निश्चित हल आएगा। और अगर ये दशा हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, अगर ये दशा हो तो इसका हल अनंत होगा। तो यहां देखें यहां पर चूंकि a1 बाई a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, इसका मतलब है कि इसका हल अद्वितीय होगा। मतलब ना ये समांतर रेखाओं को व्यक्त करेंगी और ना ही ये समपाती रेखाओं को व्यक्त करेंगी, अर्थात ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को व्यक्त करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी ये दशा होगी तो दो रेखाएं दूसरे को काटेंगी, उसका निश्चित हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं को ये व्यक्त करेंगी। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए 9x + 3y + 12 बराबर 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। देखिए इसमें a1 बराबर क्या है, पहले समीकरण से a1 का मतलब 9, b1 का मतलब y का गुणांक 3,
C1 मतलब हो जाएगा 12। इक्वेशन सेकंड से देखें, A2 बराबर क्या है 18, B2 बराबर है 6 और C2 बराबर कितना है 24। अब हम निकालेंगे A1 बाई A2 क्या आएगा 9/18 का मतलब 1/2। B1 बटे B2 निकालें कितना आएगा 3/6 का मतलब कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1/2। C1 बटे C2 निकालें क्या आएगा 12/24 है, 12 से काटें ये भी 1/2 आया। यहां देख सकते हैं चूंकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, तीनों बराबर है, इसका मतलब है ये समपाती रेखाएं हैं, ये समपाती रेखाओं को व्यक्त करेगा, ये समपाती रेखाओं को व्यक्त करेगा। इसके नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे।